Hi friends, so I'm back here, Simple Batra from Simple Digital School. देखिए हमने DBMS पे बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग MIS के लेक्चर्स. बट बिफोर आई प्रोसीड फॉर टुडेज लेक्चर, आज आप सबका पहले तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी, फॉर मोटिवेटिंग मी टू डू मच बेटर. आप लोगों के कमेंट्स, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप विंडो पे मेरे स्टूडेंट्स के मैसेजेस, दे आर ऑल वेरी वेरी प्रीशियस. थैंक्स अ लॉट and I'll surely work upon your suggestions in each and every upcoming video. आज हम DBMS का लेक्चर 5 देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे Structure of DBMS and Users of DBMS, जिसे हम People who use DBMS भी कहते हैं. And in many books the topic is Database Users. So कितनी तरह के यूज़र्स हैं और क्या स्ट्रक्चर है DBMS का, विल बी स्टडिंग दिस डीपली टुडे. बट प्लीज़ जो नए व्यूअर्स हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. सो लेट्स प्रोसीड. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज DBMS Lecture-5. बाकी लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. लेट्स प्रोसीड. स्ट्रक्चर ऑफ DBMS और Components of DBMS, people who deal with DBMS and the users of DBMS. These are all the questions covered through this video. You can go through the questions and you will be able to write answers of these questions after completion of this particular video. Structure of DBMS, components of DBMS, end users of DBMS, or the people who deal with DBMS. इस पे सब questions I have given. So let's start. स्ट्रक्चर ऑफ DBMS और कंपोनेंट्स ऑफ DBMS दोनों का सेम आंसर है. और DBMS इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस. एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर मेरा रेडी हो चुका है, एक यूजर को उसके साथ काम करना है, तो उन दोनों के बीच में एक DBMS इज एन इंटरफेस. Now the end user requests the DBMS to perform the various operations like insert, delete, update and retrieval on the database. If you can see here कि एक सॉफ्टवेयर जो मेरा डेटाबेस है, जब उसके साथ यूजर डील करता है तो यूजर क्या करेगा, इंसर्ट करेगा रिकॉर्ड्स को, डिलीट करेगा रिकॉर्ड्स को, अपडेट करेगा या रिट्रीव करेगा कुछ डेटा को. सो ये सब काम बट कौन करता है, एंड यूजर, राइट. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द DBMS और कंपोनेंट्स ऑफ द DBMS, बिकॉज DBMS ही वो इंटरफेस है जो यूजर और डेटाबेस के बीच में बैठा है और कम्युनिकेशन अलाउ करता है. The components of the DBMS perform these requested operations on the database and provide the necessary data to the users. The various components of the DBMS are shown in the next slide. See what happens कि जब मेरा एक DBMS सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है डेटाबेस और एंड यूजर के बीच में, तो उसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं जो इस काम को इजी करते हैं, वो हम पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में. You can see this is the structure of DBMS. This diagram is very important. Do include it in the examination. Now you can see सबसे ऊपर applications, end user और data definition language, ये तीनों काम करती हैं. If you can see next level पर DML Compiler, that is data manipulation language compiler, DDL Compiler which is called as data definition language compiler, and query optimizer ये डील करते हैं. Then stored data manager, और इनके साथ लोएस्ट लेवल पे कौन है, data files, compiled DML that is compiled data manipulation language, and data dictionary. और जो मेन DBMS का पोर्शन है वो ये वाला है, जहां पर DBMS में मेनली जो अंदर काम करते हैं वो होते हैं DML compilers, DDL compilers, query optimizer and stored data manager. If you can judge this particular diagram, देखिए applications वो सॉफ्टवेयर का पोर्शन है जहां से यूजर डील करेगा, और एंड यूजर तो वही है जो कि फाइनली DBMS को यूज कर रहा है. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं, राइट. नाउ दिस एंड यूजर डील्स विद एंड एप्लीकेशंस डील विद DML कंपाइलर,
क्वेरी ऑप्टिमाइजर डीएमएल कंपाइलर जो होता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कंपाइलर है, जितनी इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड्स है उनके साथ डील करता है। डीडीएल कंपाइलर क्या करता है, हमारे टेबल स्ट्रक्चर्स को रेडी करता है, फाइल फॉर्मेट्स को डिफाइन करता है। और क्वेरी ऑप्टिमाइजर का काम क्या है, अगर इस एंड यूजर ने कोई क्वेरी दी इसको तो उस क्वेरी के मैक्सिमम पॉसिबल क्वेरी प्लान्स बनाता है और उसमें से बेस्ट वाला रिजल्ट दे देता है एंड यूजर को, राइट। इसलिए दिस इज शोइंग अ टू वे एरो हियर। नाउ अब ये सब कामों को मैनेज कौन करता है, स्टोर्ड डेटा मैनेजर। ये जो स्टोर डेटा मैनेजर है ये इन सबके कामों को ओवरऑल मैनेज करता है, सुपरविजन करता है इनकी। और लास्टली जो जनरेट हो जाता है हमारे पास वो हो जाता है डेटा फाइल्स, जिसमें हमारे पास डेटा स्टोर्ड, कंपाइल्ड डीएमएल। कंपाइल्ड डीएमएल में कुछ कमांड्स आ जाती हैं जो कि बार बार यूज होती हैं, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स। एंड डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी क्या होता है, इसमें मेटा डेटा रहता है, दैट इज डेटा अबाउट डेटा। जितना भी डेटा हमारे टेबल्स में स्टोर होता है, एंटिटीज के नाम, उनके एट्रीब्यूट्स, इनकी फर्दर डिटेल्स होती हैं जो कि डेटा डिक्शनरी में स्टोर रहती हैं परमानेंटली, सो दैट इट कैन बी कोरिलेटेड एनी टाइम एनीवेयर फॉर द फर्दर यूज। नाउ यू कैन जज हियर वेरी इजीली कि स्टोर डेटा मैनेजर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एंड यूजर को रिजल्ट देता है। मोरओवर हमारी जो क्वेरी लैंग्वेज होती है उसमें दो तरह की कमांड्स या दो तरह की लैंग्वेज मेन होती है। वन इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अदर इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल इज द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज which is used to manipulate data which is stored in the tables which were created by DDL commands. In the further lectures, I'll surely give you the complete description of DDL DML. And let's give a look to each and every component of DBMS. That is why we said components of DBMS भी same है। First is applications, जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर पर applications है वो क्या काम करती है। It can be considered as a user-friendly web page where the user enters the requests. Here he simply enters the details and interacts with the DBMS system to get desired results of a query entered by, for example, आपने Amazon की वेबसाइट खोली और उस पे आपने सर्च किया बेस्ट शूज फॉर गर्ल्स। नाउ हियर व्हेन यू आर एंटरिंग के बेस्ट शूज फॉर गर्ल्स, दिस इज अ क्वेरी, और ये क्वेरी कहाँ जाएगी, DBMS सिस्टम पे जो Amazon के बैकएंड पे काम कर रहा है, राइट। और जो उसका वेब पेज है वो आपके लिए बेसिकली फ्रंट एंड का काम कर रहा है। सो उस क्वेरी का आंसर DBMS सिस्टम क्वेरी ऑप्टिमाइजर से ढूंढेगा और वापस डिस्प्ले कर देगा ऑन द स्क्रीन। सो ये जो हमारा वेब पेज था जहां हमने क्वेरी एंटर किया, दैट इज एन एप्लीकेशन। एंड यूजर कौन है, सपोज आई एम एंटरिंग ऑन टू द Amazon वेबसाइट एनी क्वेरी, सो आई एम द रियल यूजर ऑफ database. That is why we said they are the real users of the database. They can be developers, they can be designers, administrator, or the actual users of the database. Now, data definition language, I've given you a glimpse of this today, but we'll be doing it in further detail also. Data definition language or data description language is also written in few of the books. It is a query language used to create database, schema, tables, mappings, etc. in the database. Now what happens जब हम DBMS पे काम करना शुरू करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज चाहिए ताकि हम सिस्टम के साथ डील कर सके। वो लैंग्वेज है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसमें हम सिस्टम से क्वेरीज पूछ सके। जैसे कि हमने अभी लिखा था बेस्ट शूज फॉर गर्ल्स, दैट इज अ क्वेरी। और क्वेरी लैंग्वेजेस जैसे कि SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो कि जनरली यूज होती है और हम पढ़ेंगे भी सही फर्दर। सो किस लिए यूज होती है, क्रिएट करती है डेटाबेसेस को, स्कीमा को, टेबल्स को, और मैपिंग्स करती है फर्दर डेटाबेसेस को, जो हम आगे पढ़ेंगे कि मैपिंग्स भी कैसे होती हैं। These are the commands used to create objects like tables, indexes in the database for the first time. It can be said that they create structure of the database. जैसा कि मैंने आपको बोला, पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर देती है, ढांचा रेडी कर देती है आपके डेटाबेस का।
नेक्स्ट इज DDL कंपाइलर, जो कि DBMS का मेन पार्ट भी है और सेकेंड लेवल पे काम करता है. So data definition language compiler processes schema definitions specified in the DDL. Data definition language के थ्रू जो हमने schema definitions दी सिस्टम को, उसको प्रोसेस कौन करता है? DDL compiler. It includes metadata information such as the name of the files, data items, storage details of each file, mapping information and constraints etc. एक मेटा डेटा की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डेटा अबाउट डेटा कि फाइल्स के नाम, उसमें कौन सा डेटा स्टोर्ड है और उसकी स्टोरेज डिटेल्स, लोकेशन ऑफ एवरी फाइल और मैपिंग कैसे की गई और कॉन्स्ट्रेंट्स, कौन कौन सी कंडीशन कौन कौन से टेबल पर कौन कौन से पर्टिकुलर लेवल पे लगी है, उसको चेक करता है. जितनी भी DML कमांड्स है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो सब जाती है DML कंपाइलर के पास और वो कंपाइल कर देता है ऑब्जेक्ट कोड ताकि डेटाबेस को एक्सेस किया जा सके. क्वेरी ऑप्टिमाइजर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ DBMS स्ट्रक्चर. अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस. डेटाबेस से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे रिट्रीव करने के लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी, जो कि एक एंड यूजर लिखता है. The query optimizer attempts to determine the most efficient way to execute a given query by considering the possibly query plans. It is like एक क्वेश्चन मैंने पूछा तो उसके कितने मैक्सिमम पॉसिबल आंसर्स हैं, वो कहलाते हैं पॉसिबल क्वेरी प्लान्स. उनमें से मोस्ट एफिशिएंट और बेस्ट को वो चूज करेगा क्वेरी ऑप्टिमाइजर. किसी भी यूजर को एक्सेस नहीं होता कि वो क्वेरी ऑप्टिमाइजर से डायरेक्टली डील कर सके. क्वेरीज जाती हैं पहले डेटाबेस के पास, डेटाबेस के सर्वर के पास एक्चुअली, और डेटाबेस सर्वर पास कर देता है उसे पार्सर के पास, और पार्सर फर्दर क्वेरी को ब्रेक करके समझता है और फिर उस क्वेरी को क्वेरी ऑप्टिमाइजर को दे देता है और क्वेरी ऑप्टिमाइजर उसे ऑप्टिमाइज करता है, उसके मैक्सिमम पॉसिबल क्वेरी प्लान्स को फाइंड आउट करता है और बेस्ट को दे देता है यूजर को. जो DDL कंपाइलर होता है वो ऑब्जेक्ट कोड को रेडी कर देता है और पास कर देता है क्वेरी ऑप्टिमाइजर को और फर्दर डेटा मैनेजर को. नाउ डेटा मैनेजर is one of the very important component of DBMS structure, क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना और स्मूथली क्वेरीज रन हो, आउटपुट आए, ये चेक करना. और ये एक सॉफ्टवेयर है एक्चुअल में. सो द डेटा मैनेजर इज द सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट of the DBMS, also known as database control system. You can see database control system एक ऐसा सिस्टम जो कि पूरे के पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करके रखता है. ये बेसिकली उन सब ऑपरेशंस के ऊपर काम करता है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू उसके पास आते हैं या फिर DML कंपाइलर के थ्रू और क्वेरी ऑप्टिमाइजर के थ्रू. It also controls the DBMS information access that is stored on the disk. जितनी भी DBMS की अपनी इंफॉर्मेशन है उसे भी एक्सेस और कंट्रोल कौन करता है? डेटा मैनेजर. इट ऑल्सो कंट्रोल्स हैंडलिंग बफर्स इन द मेन मेमोरी. जितनी मेन मेमोरी में बफरिंग होती है फॉर एलोकेटिंग डेटा टू इट, वो भी कंट्रोल करता है डेटा मैनेजर. It also enforces constraints to maintain consistency and integrity of the data. हमारे डेटा में कंसिस्टेंसी हो, डेटा फॉर्मेट सेम रहे, इंटेग्रिटी हो, उसके लिए जो कॉन्स्ट्रेंट्स को लगाता है, कंडीशंस को लगाता है, वो भी डेटा मैनेजर ही है. It also synchronizes the simultaneous operations performed by concurrent users. Concurrency control. Now multiple users simultaneously एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस को अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे भी सिंक्रोनाइज करता है डेटा मैनेजर. It also controls the backup and recovery operations. So you can see data manager is very important part of DBMS structure. Now data dictionary. Data dictionary पे short notes कई बार आ जाते हैं 2 से 3 नंबर के. You can also write from here. Data dictionary stores metadata about the database in a particular the schema of the database. जो हमारे डेटाबेस का पूरा स्कीमा है, जितने टेबल्स के नाम हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उनके आपस में जो रिलेशंस हैं, उनकी फर्दर डिटेल्स, डेटा अबाउट डेटा स्टोर होता है मेटा डेटा की फॉर्म में और कहाँ होता है? डेटा डिक्शनरी में.
like names of the tables, names of attributes of each table, length of the attributes and number of rows in each table. हर टेबल की डिटेल्ड डेटा रहता है डेटा डिक्शनरी में in the form of मेटा डेटा, right? I'll show you all this in the coming lectures. tables का पूरा स्ट्रक्चर डेटा डिक्शनरी में स्टोर रहता है. एक डेटाबेस का फिजिकल डिजाइन भी, उसका स्टोरेज स्ट्रक्चर, एक्सेस पाथ मींस उसका एक्सेस करने का लोकेशन, पाथ, फाइल्स कितनी बड़ी है और उनके रिकॉर्ड साइजेस, यूसेज स्टैटिस्टिक्स सच एज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेरी एंड ट्रांजैक्शंस, कितनी बार एक क्वेरी फ्रीक्वेंटली रन हो रही है, वो भी सारा डेटा स्टोर रहता है. कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, किस पर्टिकुलर टाइम पे हुई, everything is a part of usage statistics which is maintained by data dictionary. So you can say data dictionary is used to actually control the data integrity, database operations and accuracy. It is used as an important part of the DBMS. So it has a complete details of files, tables के attributes, tables में कितनी rows हैं. Now what are data files? Which store the database itself. It has a real data stored in it. Compiled DML, the data manipulation language DML Compiler, converts the high level queries into the low level file access commands known as compiled DML. Now छोटी commands generate कर देता है. Some of the process DML statements are like insert, update, delete that are stored in that process जो कि saved हो जाती है, जो कि बार बार commands generally use की जाती हैं. That is called as compiled DML. Right? You can reuse a particular command through this compiled DML only. I've come back to the original structure of the DBMS diagram to show you that we have studied this particular structure of DBMS in the detail. Applications वो हैं, वो इंटरफेस है जिसके थ्रू एक एंड यूजर एक DBMS के साथ डील करता है. DDL is data definition language which defines the structure of the databases. DML compiler प्रोसेस कर देता है कमांड्स को और दे देता है compiled DML. DDL compiler भी कमांड्स को प्रोसेस कर देता है जो कि DDL की होती हैं for creating the structures. Query optimizer is actually which optimizes each and every query, gives the best result of the query to the end user. Store data manager इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, concurrency को, smooth functioning of the DBMS. Query optimizer को कंट्रोल करता है. It is called as controller of DBMS इसीलिए. डेटा फाइल्स जिनमें एक्चुअली डेटा स्टोर्ड रहता है. कंपाइल्ड DML जो कि DML कमांड्स को कंपाइल करता है. डेटा डिक्शनरी which stores data about data, that is meta data. Second topic of today, people who deal with DBMS. Database users, what are they actually? The life cycle of database starts from designing, implementing to administration of it. पूरा डेटाबेस की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो होता है डिजाइनिंग ऑफ द डेटाबेस. फिर डिजाइन के अकॉर्डिंग उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है. जब तक वेबसाइट है, जब तक क्वेरीज आ रही है रेगुलर बेसिस पर, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है. डेटाबेस यूजर्स are the one who really use and take the benefits of the database. Types of users depending on their need and way of accessing the table or databases. Now what happens कि अलग-अलग users हैं और वो database को अलग-अलग तरीके से use करेंगे as per their need. Now we'll give a look to the types of users. Number one, database administrators. They are most important. DBA is responsible for authorizing access to the database, for coordinating and monitoring its use and acquiring software and hardware resources as needed. Database administrator का रोल, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक DBA ऑथराइज करता है एक्सेस ऑफ डेटाबेस टू द डिफरेंट पीपल और डिफरेंट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मोर ओवर कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है उसका कंप्लीट यूज थ्रू आउट ऑलवेज. एंड कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए फॉर मेंटेनिंग अ DBMS सिस्टम, वो सब काम है DBA के.
In the next upcoming lecture, we'll discuss about role of DBA in detail because it comes into the examination very oftenly. Around 5 marks का आता है, so we'll be doing it in the next lecture. Database designer, second user. Now what happens कि प्रॉपर डिजाइन जब तक नहीं बनता है DBMS का तब तक उसका यूसेज प्रॉपरली नहीं होगा. मोर ओवर एक अच्छा डिजाइन एक यूजर को सेटिस्फैक्शन देता है. यूजर नीड्स को माइंड में रखकर वी नीड टू डिजाइन द डेटाबेसेस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So identify data to be stored in the database and choosing the appropriate structures to represent and store the data. जैसे कि अगर मुझे कहीं पर एनरोलमेंट नंबर डिफाइन करना है स्टूडेंट्स का तो डेटाबेस डिजाइनर इस चीज को डिफाइन करेगा कि मुझे उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एनरोलमेंट नंबर को कैरेक्टर रखना है, न्यूमेरिक रखना है या वैर रखना है. अभी ये सब हम फर्दर में डिस्कस करेंगे. It is the responsibility of the database designers to communicate with all prospective users to understand their requirements and come up with a design that meets their requirements. बहुत ज़रूरी है कि एक डेटाबेस डिज़ाइनर हर यूज़र से इंटरैक्ट करे, जो प्रोस्पेक्टिव यूज़र्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन रखे और समझे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक यूज़र की हैं, ताकि एक जो डिज़ाइन मैं बनाऊँ वो मीट करे उनकी रिक्वायरमेंट्स को एंड द यूजर शुड बी हैप्पी टू यूज दैट DBMS. Database designers interact with all potential users and develop views of the database that meet the data and processing requirements of these groups. एक पर्टिकुलर यूजर ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको कैसा व्यू चाहिए, कैसा वो देखना चाहता है DBMS का आउटपुट, उस सब के साथ इंटरैक्ट करता है डेटाबेस डिजाइनर. डेवलप्स डिफरेंट व्यूज ऑफ द डेटाबेस आल्सो. दे डिजाइन द फाइनल डेटाबेस व्हिच मस्ट सपोर्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल यूजर ग्रुप्स. दैट इज द मेजर टास्क ऑफ डेटाबेस डिजाइनर्स. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्किटेक्चर ऑफ DBMS पढ़ेंगे या DBMS स्कीमा भी जिसे हम कहते हैं कि कैसे डिफरेंट व्यूज जनरेट होते हैं DBMS सिस्टम में और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. फॉर नाउ DBMS एडमिनिस्ट्रेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस डिजाइनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस वी कैन डिफाइन. एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो कि सबसे ऊपर जो एप्लीकेशंस होती हैं हमारी DBMS स्ट्रक्चर में उनके साथ डील करते हैं. ये वो प्रोग्रामर्स हैं जो कि आपको फ्रंट एंड प्रोवाइड करते हैं सो दैट यू कैन डील विद द सॉफ्टवेयर, यू कैन डील विद द DBMS सिस्टम एज एन एंड यूजर. जब आप Amazon के वेब पेज के ऊपर काम करते हैं तो उसकी कोडिंग के साथ जो लोग डील करते हैं that is application programmers. They are the application programmers. They are the developers who interact with the database by means of DML queries. Now it is important to understand कि फ्रंट एंड पर जो एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं वो सब डेवलप हुई होती हैं C, C++, जावा, पास्कल वगैरह में, और जो बैकएंड पे काम होता है वो होता है SQL, Oracle. सो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी भी कौन करते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. और फ्रंट एंड पे जितनी आपको स्क्रीन्स दिखती हैं पेजेस की जो कोडिंग होती है दैट इज डन बाय एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. सो यू कैन सी these DML queries are written in the application programs like C, C++, Java, Pascal, etc. These queries are converted into object code to communicate with the database. If we are writing a C program to generate a report of employees who are working in a particular department, will involve a query to fetch the data from the database. एक कंपनी के ERP सिस्टम के लिए मैंने एक C प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक रिपोर्ट आए कि सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट निकल के आ जाए, राइट, और उसके ऊपर एक क्वेरी रन हो सके. जैसे ही कोई क्वेरी लिखे कि लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, तो ये C प्रोग्राम रन करे और डेटा फेच होके सामने आ जाए. तो वो जो डेटा फेच होगा वो होगा DBMS से, दैट इज डेटाबेसेस से, वेयर एज जो प्रोग्राम राइट किया जाएगा वो होगा C लैंग्वेज में, C का प्रोग्राम होगा. तो जो C का प्रोग्राम है उसे डेवलप कौन करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. और उसकी कनेक्टिविटी डेटाबेस से कौन करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. और जो क्वेरी रन होगी उस पे वो क्वेरी ऑप्टिमाइज होगी DBMS सिस्टम में. It will include an embedded SQL as I said for connectivity query in the C program. C program में हम embedded SQL डाल देंगे जिससे कि वो queries पे काम कर सकेगा.
Application programmers implement the specifications as programs, then test and debug the programs. So application programmers ही responsible हैं जो कि programs को develop करते हैं, उसे test करते हैं और debug करते हैं ताकि उसमें कोई error ना रहे. So application programmers actually provide us the interface, the screen through which we can enter the queries for the database. Specialized users, what are they? These are also sophisticated users, but they write special database application programs. They are the developers who develop the complex programs to the requirement. Specialized users, these are also sophisticated users. इन्हीं को हम sophisticated users बोलते हैं, but they write special database application programs. कुछ special application database programs को ये लिखते हैं. They are the developers who develop the complex programs to the requirement. जब किसी complex programs की जरूरत होती है, उन्हें लिखने के लिए we require a specialized users or sophisticated users. Next category is standalone users. These users will have standalone database for their personal use. These kinds of database will have a ready-made database packages which will have menus and graphical interfaces. Standalone users एक particular task पे काम करते हैं, सिर्फ एक particular task को achieve करने के लिए database को use करते हैं personally एक particular reason से, right? Ready-made software packages को उठाते हैं जिसमें menus होते हैं, graphical interfaces होते हैं और simply अपने task के according उसे use करते हैं. इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है. So that is why they are called as standalone users. Now, end users of DBMS. Many times question come up कि who are the end users of the DBMS. In case the question comes up like this, then you have to write this answer in this particular way, right? So please keep it in the mind. ये हम टॉपिक कवर करें एंड यूजर्स ऑफ DBMS. होते ये भी वही लोग हैं who are dealing with the DBMS. Only the shape of the question is changed here. एंड यूजर्स वो सब यूजर्स हैं जो कि डेटाबेसेस को यूज करते हैं टर्मिनल एंड से. मोस्टली उनको नॉलेज नहीं रहती है एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द सोफिस्टिकेटेड यूजर्स. उनका मोटो सिर्फ एक रहता है कि काम को कैसे, टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाए. लेट्स सी इट्स टाइप. सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, दे आर ऑल दोज who are the database developers who write SQL queries to select, insert, delete, update data. They do not use any application or programs to request the database. They directly interact with the database by means of query language like SQL. Basically ये सब वो इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, एनालिस्ट है जिन्हें SQL और DBMS की नॉलेज होती है और वो पूरे डेटाबेसेस को क्रिएट भी करते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट भी करते हैं और क्वेरीज को रन भी करते हैं, right? So that उनका काम हो सके. But the ultimate goal is to use the concepts, to apply the concepts as per the requirement or the need of the company. Standalone users, ये सब वो users हैं जो कि personal use के लिए use करते हैं databases को. They are the same which we have done earlier. So standalone users have standalone database for their personal use. Generally उनके पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि रेडीमेड होते हैं और उसमें मेन्यूज और ग्राफिकल इंटरफेसेस इंक्लूडेड होता है. यहाँ पे आई हैव टेकन वन ऑफ द एग्जांपल आल्सो, like a user of a tax package that basically stores the variety of personal financial data for tax purposes. These users become very proficient in using a specific software package. Tax package की कंपनी है जो कि टैक्सेस के ऊपर काम करती है. अलग अलग क्लाइंट्स के टैक्सेस कितने बन रहे हैं उसके ऊपर काम करती है, टैक्स पेमेंट में हेल्प करती है कंपनीज को. सो व्हाट दे डू, वो वैरायटी ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल डेटा को यूज करती है फॉर टैक्स पर्पसेस. तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करता है सिर्फ एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पैकेज को जो कि टैक्स पे काम करेगा, टैक्स के डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स को अप्लाई करेगा और फाइनेंशियल डेटा को ही एक्सेस करेगा. These users occasionally access a database but may need different information each time. Suppose I'm using the Amazon website. मैंने आज उसके ऊपर एक क्वेरी लिखी. After few days my query has been changed और मैंने कोई और क्वेरी लिख दी. So it is like I'm a casual end user जो कि कभी भी कोई भी क्वेरी दे देता है और कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश करता है डेटाबेस से.
Naive or native users, these are the users who use the existing application to interact with the database. नेटिव यूजर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में डेली बेसिस पे काम करते हैं, जैसे कि एक लाइब्रेरी सिस्टम में जो लाइब्रेरियंस होते हैं दे इंटरैक्ट डेली विद द डेटाबेसेस ऑफ लाइब्रेरी. सो दे एवरी डे दे मेक अ क्वेरी अबाउट बुक्स, राइट. उनकी पूरे रिकॉर्ड्स में टेबल्स को अपडेट करते हैं. सो दैट इज अ नेटिव यूजर और अ नेव यूजर who is dealing with the library system on everyday basis, interacting with it. और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो कि मेरा ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम है उसको अपडेट करते हैं, उसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं. मोर एग्जांपल्स आर टिकट बुकिंग सिस्टम, ATMs etc. which has existing application and users use them to interact with the database to fulfill their request. आप ATM को जब यूज करते हैं तो उसकी जो स्क्रीन है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, आपने उसमें जो भी क्वेरी डाला either to withdraw the money or to take a mini statement, right, that is your interaction with the ATM machines application program, and through that program you are interacting with the database to get back the money, that is withdrawal के केस में, और to get the mini statement in case if you have a query of a mini statement. So today we have covered two topics. First is structure of DBMS, exam में आता है, do note it, and other one is people who need the DBMS or and the users of DBMS. दोनों तरह से मैंने आपको आंसर इस वीडियो में दिया है, इसका you can write as per your choice or the question. Our next topic will be role of DBA, आर्किटेक्चर ऑफ DBMS जिसे हम स्कीमा ऑफ DBMS भी बोलते हैं. काफी और वीडियोस में बात करेंगे SQL क्या है, DDL क्या है, DML क्या है डिटेल में. Each and every video I want to give you the best. Do write your suggestions. See you in the next video. Till then, bye bye, take care, have a nice time.